और अगर आपने पता लगाना है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा जो डिस्प्ले हुई हुई वेब पेज के ऊपर, उसका क्या टैग है। वेलकम बैक सुपर फ्रीलांसर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो ये वीडियो जो है ये एसईओ के कोर्स का 4th पार्ट है और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। एक ही हफ्ते के अंदर मैंने तकरीबन $2,500 अर्न किए थे। तो इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी के बारे में होगी। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था और आई थॉट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और उस सवाल का जवाब जो है आप सबको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है मेरी उसी सवाल के जवाब के बारे में ही होगी। तो उस सवाल का जवाब जो है मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। और सवाल ये था कि सर क्या कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स और वर्डप्रेस मेड वेबसाइट्स दोनों की एसईओ में कोई डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एक लाइन में इसका जवाब दूं, नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता। वेबसाइट चाहे किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर बनी हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो मैजेंटो हो, चाहे वो ड्रूपाल हो, चाहे वो विक्स हो या चाहे वो जुमला हो, जो एसईओ की जो मेन लॉजिक होती है वो सब फ्रेमवर्क्स के लिए सेम रहती है। और उसकी वजह यह है कि मेन वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है वो बनता है HTML के अंदर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर तो आपके टाइटल्स भी होंगे, आपके इमेजेस भी होंगे और आपके डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो सिंपली सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं उनका जो मेन वेब पेज या वेब इंटरफेस है वो HTML के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। तो ये मेरा एसईओ का वेब पेज या ब्लॉग है जो आपको नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे मैं एसईओ कोर्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रहा हूँ, वैसे वैसे एसईओ का जो ब्लॉग है वो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपको इन रिटन फॉर्म भी वो मिल जाए। तो इस वेब पेज के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल है, ये इमेज है, उसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स हैं, उसके बाद कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको नज़र आ रही हैं और थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको जो पैराग्राफ्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करें और करें व्यू पेज सोर्स, तो बेसिकली ये क्या दिखाएगा आपको, तो सारा जो कंटेंट है HTML का वो किस तरह लिखा हुआ है, क्या क्या टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस पेज सोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर अगर हम ऊपर देखें ये है HTML। तो सारा जो कोड है फ्रंट एंड के ऊपर वो आपको HTML के ऊपर ही नजर आएगा कि ये बना हुआ है। और HTML के अंदर जो मेन 2 पार्ट्स हैं, एक है हेड जो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है और उसके बाद दूसरा होता है बॉडी। तो हेड और बॉडी जो हैं ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं HTML के अंदर। और अब हेड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अब हेड के अंदर आपको नज़र आएंगे डिफरेंट मेटा इन्फॉर्मेशन, या अगर आप देखें डिफरेंट API जो हैं जो कि इन्फॉर्मेशन फेसबुक या गूगल से हैं वो एक्सट्रैक्ट करती हैं, या दूसरे ट्विटर वगैरह, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बॉडी की, तो यहाँ पे जो मेन इंटरफेस है वो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको जावास्क्रिप्ट के स्निपेट्स जो हैं या कोड वो भी नज़र आएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम के ऊपर डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करता है, या किसी और वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कहीं वो अगर रिट्रीव कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको नज़र आएगी। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको डिफरेंट जो टैग्स हैं वो नज़र आएंगे। जैसे ये H2 का टैग है, इस तरह यहाँ पे टाइटल्स के टैग्स भी हैं, और जो LI के टैग्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं जब आप बुलेट पॉइंट्स हैं उनको लिस्ट कर रहे हों। तो कुछ और H2 के टैग्स हैं। उसके बाद जैसे P जो है ये पैराग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्ट्रॉन्ग का टैग है ये नॉर्मली अगर बोल्ड किया हुआ है कोई चीज़ आपने तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ वाइट हैट, तो ये जरा बोल्ड हुआ है, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल हुआ है। तो इन्हीं टैग्स को यूज़ करके प्राइमरी और सेकेंडरी जो कीवर्ड्स हैं सर्च इंजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको यहाँ पे डिविजन्स के टैग्स हैं वो भी नज़र आएंगे। और डिवीजन नॉर्मली अगर आपने कुछ पार्ट्स को अगर आपने डिवाइड करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है, तो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपने पता लगाना है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा जो डिस्प्ले हुई है वेब पेज के ऊपर, उसका क्या टैग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने करना है राइट क्लिक और फिर आप करें इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा इंस्पेक्ट के एलिमेंट के अंदर कि कौन सा टैग इस्तेमाल हुआ है। और अगर आपने किसी और का टेक्स्ट जो है उसका टैग देखना है तो इधर टॉप पैनल पे आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट का बटन, इसको आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा टैग है। जैसे ये H2 का टैग है, इसको क्लिक करें तो ये नज़र आ गया ये H2 का टैग। उसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है लेफ्ट साइड के ऊपर हाईलाइट हो रही है कि कौन से टैग जो है इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और योर LI बेसिकली जो बुलेट पॉइंट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से फिर सिलेक्ट करता हूँ और इधर रैंक योर कंटेंट इसको क्लिक करूँ तब ये H2 का टैग है। उसके अलावा थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये है पैराग्राफ्स का टैग। और जैसे अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो उधर भी आपको दिखा देगा IMG का टैग। जैसे ये मैंने क्लिक किया और ये आपको दिखा दिया IMG का टैग।
तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्हीं टैग्स के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सर्च इंजन और फिर वो रैंक करेंगे अकॉर्डिंगली। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि वेबसाइट जो आपके किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर बनी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सर्च इंजन ने टैग्स इस्तेमाल करने हैं और उनके थ्रू जो हैं जो प्राइमरी कीवर्ड्स और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली वेबसाइट्स को रैंक करेगा। अगर आपका एसईओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक हफ्ते के अंदर $2500 कैसे अर्न किए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ ज़हीन, टेक केयर।